हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन पर। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, फाइट हो गई है, ब्लॉक्ड हुए में हैं, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब के सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं, तो इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें और उसी की बेसिस पर जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तब कोई फाइनल डिसीजन बनाएं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो उसमें आप कंट्री कोड पाकिस्तान का 92 ऐड कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। एसएमएस और कॉल करने से गुरेज करें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लेट्स सी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे रीडिंग कर रहे हैं हम। थिंक ऑफ अ पर्सन जिसके साथ भी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है और आपका उससे नो कॉन्टैक्ट है, तो सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे उस पर्सन की एनर्जी क्या है, और फिर नो कांटेक्ट की क्या रीजंस हैं और क्या कुछ चल रहा है। सो मे बी ये एक डिटेल रीडिंग हो सकती है और हो सकता है शॉर्ट रीडिंग भी हो जाए। इट ऑल डिपेंड्स कि कितने मैसेजेस रिसीव होते हैं, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन पे हम रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वेल, इट लुक्स लाइक कि आप या आपका पर्सन जो आपके माइंड में है, जिससे आप नो कांटेक्ट में हैं, कोई काम शुरू किया, कोई काम कर रहे हैं, कोई काम किया था, और उस काम के मद में काफ़ी परेशानी मिली है। इस वक्त आपके पर्सन या आप दोनों के रिलेशनशिप में एक काफ़ी परेशानी का एलिमेंट है। आप क्वाइट हुए हुए हैं, वो क्वाइट हुए हुए हैं। आप हार्ट ब्रोकन हैं, वो हार्ट ब्रोकन हैं। आपने उनसे रेजिस्ट किया किसी चीज़ के लिए, कमिटमेंट के लिए, आपको रिजेक्शन मिली, उनको रिजेक्शन मिली। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आप दोनों ने अपने आप को काम में बेहद बिजी किया हुआ है। आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान चल रहे हैं। अगर आप सीक्रेटिव हुए हुए हैं तो वो लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, और अगर वो सीक्रेटिव हुए हुए हैं तो आप लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। विद द 4 ऑफ कप्स, आप इस वक्त आजकल आपके रिलेशनशिप में रहते हुए आपको लग रहा है कि ये किसी भी तरह से राज़ी नहीं है इस वक्त बात करने के लिए। ये इनसे आजकल कुछ भी कर लो, आजकल क्या वैसे भी इन्होंने या तो इग्नोर करना है, या फिर उन्होंने रिफ्यूज़ करना है, या फिर उन्होंने डिले करना है। विद द 4 ऑफ कप्स, ये इंसान इस वक्त काफ़ी परेशान है। या तो ये आप खुद हैं, वाइस वर्सा बहुत मैसेजेस टकरा रहे हैं। बिकॉज नो कांटेक्ट है, तो मुझे दोनों एंगल पे रीडिंग बताना बहुत ज़रूरी है। आप कोई काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ये हिडन रहे, और इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, बिकॉज आपको लग रहा है कि तमाम मसाइल एक तरफ और काम अपनी जगह एक तरफ। परेशानियां भी अपने साथ इक्वली हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि काम पे फोकस रहना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जो कुछ भी ज़िंदगी में चल रहा है। और सिमिलरली अगर मैं आपके पर्सन की तरफ से ये रीड करूँ, तो इन्होंने अपने आप को बिज़ी किया हुआ है। या तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा काम को अपने मिस कर रहे हैं, जो कि ये अभी परेशानी की वजह से नहीं कर पा रहे। इनको काफ़ी बैक एक, काफ़ी स्पाइन में प्रॉब्लम, हेडेक और सर्वाइकल, काफ़ी इनको बोन्स का मसला हो रहा होगा, जिस्म टूट रहा होगा, परेशानी में कोप अप नहीं कर पा रहे होंगे, इम्यून सिस्टम ख़राब हो रहा होगा, जिसकी वजह से, और फिर ये कि आपके साथ एक टेलीपैथी कनेक्शन, जिसमें आप मुस्तकिल ये बात सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, वो भी चीज़ इनके लिए एक परेशानी का सबब है। इनको लगता है कि ये आपसे बात करेंगे तो आप इनसे नाराज़ होकर गिले शिकवे करेंगे। आपको लग रहा है कि मैं बात क्यों करूं, क्योंकि मैंने हमेशा पहल करी और उन्होंने हमेशा मुझको रिजेक्ट किया। तो इस वक्त आपके रिलेशनशिप की एनर्जी ये है। नाउ लेट्स सी
कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में, नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. नो कांटेक्ट सिचुएशन. पेज ऑफ कॉइन्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन. 6 ऑफ कॉइन्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन. 6 ऑफ वॉन्ड्स. 6 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. पैलेसेस ऑफ कॉइन्स, बहुत ही ज़्यादा आपके कॉइन्स आ रहे हैं, पेंटिकल्स आ रहे हैं. पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे ही साइंस आ गए हैं वैसे इसमें. इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस वक्त आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं बहुत सरफेस पर हैं, कोई इंटेंसिटी नहीं है. इट लुक्स लाइक आपके पर्सन आपको किसी बात पे ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं. उन्होंने शायद कोई ऐसा पत्ता खेला है कि जिसमें आपको उन्होंने कल्परेट बनाया है विद द 6 ऑफ कॉइन्स. हमेशा आपको ये फील कराया हो कि हर वक्त तुम्हें टाइम देना, हर वक्त तुम्हारे लिए अवेलेबल होना मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुमकिन नहीं. ये अपनी विक्ट्री को, अपनी सक्सेस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. जिस तरह की इनकी लाइफ रही है, इट लुक्स लाइक कि जैसे क्या मेरा टाइम था, क्या मेरा टाइम सुकून में था, मेरे पास सक्सेस थी, जितनी भी चीज़ें थी ये थोड़ा सा अभी लैक कर रहे हैं. इनके पास अभी विद द पेज ऑफ कॉइन्स एज सच सॉलिड कोई ऑफ़र करने के लिए है भी नहीं. दे मस्ट बी थिंकिंग कि अभी मैं किस मुंह से अवेलेबल हूँ जब मेरे पास अभी बहुत कुछ देने को नहीं है. ऑल्दो विद द 6 ऑफ कॉइन्स इट लुक्स लाइक कि ये आपको कुछ देना चाह रहे हैं, या फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपने हमेशा इनकी कम ऑफ़र पे भी इनको हमेशा सर्व किया है. जब कभी भी जिस भी सिचुएशन में जिस तरह से भी ये वापस आते हैं, थोड़े से रूठना मनाना चलो अलग बात, लेकिन आप फिर भी इनको संभाल लेते हैं और इनके लिए गिविंग एनर्जी में रहते हैं, जिसके लिए ये अपने आप को बड़ा विक्टोरियस फील करते हैं कि देखो मेरी जीत हुई, मैंने नो कांटेक्ट में रहते हुए भी घुटने टिकवा दिए. और उसके बाद इनको जब तमाम चीज़ें खुलती हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो विद द पेज ऑफ कप्स ये सॉरी फील भी करते हैं, लेकिन इनका मुंह नहीं होता कि ये आपसे माफ़ी मांगे. इस वक्त आप थोड़ा सा सैड भी फील कर रहे हैं, लेकिन सुकून जो है वो आप दोनों की लाइफ में इस वक्त मिसिंग नज़र आ रहा है विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स. 666 ये मेजर शिफ्ट के बाद टूवर्ड्स अबंडेंस का नंबर होता है, यानी आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा मेगा चेंज आया है, और उस चेंज के बाद आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ बदलने वाली है जो या तो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगी, सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, या फिर कोई आपका ड्रॉबैक होगा. लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी पावर में इजाफा हो रहा है इस नो कांटेक्ट में रहते हुए. क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में जब हम होते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ की फ़िक्र होती है कि उस पर्सन से कांटेक्ट कैसे होगा. बाकी इंसान अपने आप को पूरा फुल फ्लेज रेगुलर रूटीन में बिज़ी कर लेता है, और फिर जब उसका फोकस शिफ्ट होता है तो उसको काम में सक्सेस मिलने लगती है, जिसमें सब चीज़ें बेहतर होने लगती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होता है कि आया ये रिलेशनशिप हेल्दी है या ये टॉक्सिक है. और फिर जब आप एक स्टेबल पोजीशन में उनकी न्यूज़ आपको मिले या आपको आपकी न्यूज़ उनको मिले, तो ऐसा लगता है कि अच्छा भाई ये तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको तो मेरी याद भी नहीं आई होगी. बट ये बंदे पे डिपेंड करता है. आपने भी एक मिसिंग एनर्जी के साथ इस बंदे को नो कांटेक्ट में मैनिफेस्ट किया, और वो पर्सन भी आपको एक मिसिंग एनर्जी के साथ नो कांटेक्ट में मैनिफेस्ट कर रहा है. सुकून इस वक्त थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ जब आप दोनों साथ होते हैं तो ही आप लोगों को पीसफुल महसूस होता है. लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि चलो कुछ दिन का सुकून मिलेगा, फिर क्या. तो ये पर्सन खुद भी चाहते हैं कि ये लाइफ में सेटलमेंट हो, बट लेट्स सी आगे रीजंस क्या आती हैं कि नो कांटेक्ट की वजह क्या है. नो कांटेक्ट सिचुएशन में होने की रीज़न क्या है. क्या बिल्कुल बंद कर दिए बातचीत, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, कोई क्लोजर नहीं दिया, आपको समझ में भी नहीं आ रहा, थर्ड पार्टी है, क्या सिचुएशन है. लेट मी नो द रीज़न्स. क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं दोनों. द एम्परर, ऑलराइट, एरीज, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Ace of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, 8 of Wands, 7 of Wands, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. क्या हो गया मुझे, Aries, Fool. अच्छा, रीजंस ऐसी हैं कि इस वक्त आपके पर्सन ने ज़िद पकड़ी हुई है.
कोई प्रपोज़ल आया है इनको कोई काम में ऑफ़र मिली हुई है, ये उसमें इस वक्त बिज़ी हैं, ये अपनी फीलिंग्स को लेकर उस ऑफ़र को लेकर काफ़ी डिफेंसिव हुए हुए हैं। दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश। ये एक रिस्की मैटर है। शायद आपके मुताल्लिक कहीं ना कहीं कोई बात डिस्कस हुई है जिसके ऊपर इनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे हैं। कोई फादर फिगर पर्सनालिटी ने इंटरवीन किया है, इनका इंट्रोस्पेक्शन किया है। इंट्रोस्पेक्शन करने में इन्होंने अपनी विल दिखाई है दैट दे आर इंटरेस्टेड एंड दे वांट टू ऑफर समथिंग, जिससे काफ़ी क्वेश्चनिंग हो रही है और उस क्वेश्चनिंग की बेसिस पर ये रिस्क लेने को तैयार हैं दैट ओके फाइन, आई एम रेडी टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, मुझे ये चीज़ करनी है। एक फ्रेश स्टार्ट ये अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी चाह रहे हैं। बिकॉज ऊपर जितने भी कार्ड्स आए हैं उसमें एक बोर्डम नज़र आ रहा है, एक बेजारी सी कैफियत, एक उलझन सी कैफियत नज़र आ रही है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो रीज़न्स हैं, एक तो ये कि स्टबन है, बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है, अपना हाथ हमेशा ऊपर रखना है, बहुत ही अड़ियल टट्टू कि नहीं मेरी बात है, मेरी सकत है, मैंने तो अपनी जगह से हिलना नहीं, मैं बिल्कुल अपनी जगह ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, मुझे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ट्स दे रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग। थोड़े से पैशनेट हैं, एक्टिव हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र भी देना चाहते हैं, स्नो कॉन्टैक्ट में बिगनिंग भी चाहते हैं, लेकिन अपने हथियार सेट किए हुए हैं कि जैसी अगर आपने सवालात की बम्बार्टमेंट की, शिकवा किया, शिकायत की, तो ले दे मार 4.5 कर देंगे। ये चाह भी रहे हैं कि कुछ फ्रेश स्टार्ट आए, लाइफ में आए, रिलेशनशिप में आए, कुछ नया हो। दे वांट टू चेंज। इट लुक्स लाइक कि ये बेजार हैं अपनी ज़िंदगी से इस वक्त, इसीलिए शायद 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया था। तो रीज़न्स तो मोटी मोटी सी अगर मैं देखूं तो एक तो इनकी अपनी अना, अपनी ईगो, बहुत ज़्यादा अपनी ईगो में है और बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ये आपके ऊपर नज़र बड़ी ताक से रख रहे हैं और ये नोटिस करते हैं। तो रीज़न यही है कि दे वांट टू ऑफ़र समथिंग, या आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन पहले आपका जीना हराम कर दें, आपके साथ लड़ लें, टिका के बहस कर लें, झगड़ा कर लें, चीखो पुकार कर लें, आपका खून खुश्क कर दें और फिर ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। लेट मी सी मोर, इनके माइंड में क्या चल रहा है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं 2 कार्ड्स आपके लिए लूँगी और 2 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए लूँगी। आपके माइंड में इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है। फर्स्ट गिव मी 2 कार्ड्स फॉर माय व्यूअर, क्या इनके माइंड में चल रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया, साइलेंस। आप बिल्कुल क्वाइट हैं और आपके लिए बाज़ दफ़ा इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को बनाना ऐसा हो जाता है कि आप 2 बहुत मुश्किल चीज़ों को जोड़ रहे होते हैं और ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। जैसे मैंने टॉक्सिसिटी के ऊपर जो बात कही थी कि जब आपका फोकस हटता है तो कुछ आप अपने ऊपर भी टाइम देते हैं। इस वक्त मिजाज के हिसाब से आपको लग रहा है कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मेरा इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो पुरानी बातें आपको बहुत ज़्यादा याद आती हैं और आपको लगता है चलो ठीक है, जो कुछ अच्छा हुआ उसकी बेसिस पर ही चीज़ें जोड़ लेते हैं, लेकिन आप खामोश हैं। यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीबडी। जैसे 4 ऑफ कप्स की वजह से आपको रिजेक्शन फ़ील हो रही है, आपको अवॉइडेंस फ़ील हो रही है, आप इग्नोरेंट फ़ील कर रहे हैं, आपको हमेशा यही होता है और आपको लगता है आप ही हमेशा पहल करते हैं, तो आप थोड़े से थक से गए हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से इनके माइंड में क्या चल रहा है। 2 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए। ट्रस्ट, ओके, ये फूल की तरह का ये कार्ड है, थंडरबोल्ट। शायद आप लोग एक बड़े बुरे नोट पर आप दोनों की लड़ाई हुई है, खामोशी हुई है, जो कि आपके पर्सन माइंड में ये सोच रहे हैं कि हम लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। ये इस वक्त पैशनेट भी बहुत हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विद द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, जो म्यूचुअल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन की है। कुछ ये बदलें, कुछ मैं बदलूं, तभी चीज़ें हो सकती हैं। जो चीज़ें खोखली थी उनकी बेसिस पर अगर ये सब कुछ हुआ तो चीज़ें जो हैं वो टूटने का इम्कान ज़्यादा था और जो कि हो गया। अब यही प्रॉब्लम है कि आपकी तरफ से खामोशी, और ये सोचते हैं, इनके माइंड में भी यही चलता है कि अगर ये कुछ चांस लें भी तो आया लड़ाई होगी या मामला आगे बढ़ेगा। तो एक बैक एंड फोर्थ जो है वो एनर्जी है। लेट्स सी फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तरफ से 2 कार्ड्स निकालती हूँ।
फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी फीलिंग्स क्या हैं? नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी फीलिंग्स क्या हैं? अनरिक्वेटेड लव, ओके, प्लेफुलनेस। आप थोड़ा सा लाइट एनर्जी को मिस ज़रूर कर रहे हैं। आपको लगता है हमेशा मेरे साथ फ्लर्ट करना हो, हैंकी पैंकी करनी हो तब तो फ़ौरन आ जाते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक ऐसा फ़ील कराया है कि जैसे मेरी कोई वर्थ नहीं है। और आपने बिल्कुल ऐसा फ़ील किया है कि अब इस रिलेशनशिप में कोई केमिस्ट्री नहीं बची, कोई ऐसी बात ही नहीं बची है कि मैं इसमें एफ़र्ट डालूं। लेकिन समहाउ यू फील लाइक कि भाई इसमें हर चीज़ को रिवाइव करना पड़ेगा, और रिवाइव करने के लिए मुझे ही एफ़र्ट डालनी पड़ेगी। तो एक हाथ से तो ताली कभी भी नहीं बजती। मुझे भी उतनी ही इक्वल इम्पोर्टेंस चाहिए जितनी की मैंने दी है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन में। एक्सप्रेस योर लव, ये डिमांडिंग एनर्जी में ज़रा ज़्यादा आ रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, यहाँ पर जो चीज़ आपके जहन में है वो वहाँ पर भी उन्हीं के जहन में भी उतनी ही है। दे आर फीलिंग कि रोमांस होना चाहिए, लवी डवी होना चाहिए, हैंकी पैंकी होना चाहिए, लेकिन ये आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही आगे बढ़ के अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें ताकि दोबारा से रिलेशनशिप में रिवाइवल आए। बॉटम ऑफ द डेक ये आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आप इनको समझें। मैं आपका पार्टनर होते हुए भी आपसे डिफरेंट हूँ, तो मुझे समझा जाए। डिफरेंट लोग या ऑपोजिट लोग ही होते हैं, और उनको समझना ही एक हेल्दी रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स सी कि सोशल लाइफ पर आपके और आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। 2 कार्ड्स आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड। मैसेज ऑफ कंसर्न, आपको लग रहा है कि जैसे आपको जब कभी भी इनकी तरफ से कोई इंडिकेशन मिलेगा तो उसमें कोई तड़ी होगी, कोई धमकी होगी, कोई वार्निंग होगी। आप इनका मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई सवालिया निशान होगा, आपको ठटका लगा हुआ है। अब ये ठटका कहीं से भी हो सकता है, आपको आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, और आपको लग रहा है कि जैसे ये कहीं से जनरल भी हो सकता है। फैमिली रूम, शायद आप आजकल अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सोशल और मिंगलिंग नहीं कर रहे। लेट्स सी आपके पर्सन की सोशल लाइफ में क्या चल रहा है। कोर्टशिप, कहीं डेटे मार रही हैं। प्रिविलेज लेडी, अगर आप जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली इनका झुकाव इस तरफ वहाँ पर ज़्यादा है, और ये कोई ना कोई किसी न किसी के चक्रम वक्रम में ज़रूर हैं। इस नो कांटेक्ट में आपको साइड लाइन करके शायद ये इस वक्त वहाँ पर टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, और आपको यही लग रहा है कि कब ये आपको धड़ल्ले से धचके से कोई ऐसी खबर सुनाए जिसमें आपके पाँव तले ज़मीन निकल जाए। कोई ना कोई, पहले भी एक एल्डरली फिगर आया था, यहाँ पर भी है। मेजरली ये आप दोनों का एक कलेक्टिव कंसर्न है। शायद ये चीज़ रिवील होने पे इनको फ़िक्र है, और आपके माइंड में ऑलरेडी ये बात है, तो कि आपको बस पता चलने की देर है। तो देयर इज़ अ म्यूचुअल कंसर्न अबाउट कंसर्न, ठीक है। ये है नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों की, मतलब आपके रिलेशनशिप की रीडिंग। नाउ लेट्स सी कि अगर ये ऐसा है तो मैं आपके लिए एडवाइस ले लेती हूँ। प्लीज़ गिव मी एडवाइस फॉर माय व्यूअर। नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हुए मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस दीजिए। प्लीज़ गाइड मी द एडवाइस। हायर पावर, ओके। नेवर एंडिंग स्टोरी, आई थिंक आपकी लाइफ में नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप बार बार चले जाते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू। आपके लिए सिंपल और स्ट्रेट क्लियर मैसेज ये है कि आपके हाथ में है। आप या तो समझ लें कि आपकी किस्मत में ये बंदा भिड़ गया और अब बस यही आपके मत्थे मार दिया गया है। आप अपनी हायर सेल्फ से, अपनी स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट करें, इबादत करें, मेडिटेट करें, फ्रेश एयर में जाएं, सोल सर्चिंग करें, चीज़ों को सोचें, फ़िलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, सिर्फ अपने पर्सन के बारे में नहीं, लाइफ के बारे में।
क्योंकि अगर आपका फोकस, मुझे लग रहा है कि आप किसी और पर्पस के लिए हैं। ये एक सोलमेट कनेक्शन भी है, और सोलमेट कनेक्शन में आपको कभी कभी खुशी मिलती है, कभी कभी आपको गम मिलता है। आप सोलमेट कनेक्शन में रहते हुए भी आपके अपने ही हाथ में दिल की चाबी है। आप अपने आप को किस तरह से खुश कर सकते हैं वो आपके अपने ही हाथ में है। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ इस पर्सन के कांटेक्ट करने और ना करने में ही उलझा रहेगा, तो हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी का असल पर्पस खो दें। तो यू नीड टू फाइंड योर हायर पावर, यू नीड टू कनेक्ट विथ योर हायर पावर। आपको अपने बीइंग अ सोलमेट, ठीक है सोल मिलती है तो मिले, लेकिन आप इसी के राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड जो है वो मत घूमें। चीज़ों को डिले कर दें, कुदरत के हाथ पे कर दें। अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। कॉन्टैक्ट मी एंड गेट योर प्राइवेट रीडिंग डन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।